हेलो दोस्तों, संजय टेक्निकल क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन लेकर। जो रेलवे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। जो एनटीपीसी रेलवे एएलपी ग्रुप डी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रखा जाता है, इसलिए मैं आज दूसरा भाग लेकर आया हूँ। इससे पहले फर्स्ट वाला भाग भी दिया गया था। इससे पहले क्वेश्चन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों से कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि किसी भी दूसरे दोस्त के पास जाए तो वे लोग इस क्वेश्चन का लाभ उठा सकें। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर एग्जाम में बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, युद्ध मैदान कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो किंग ऑफ क्ले कोर्ट राफेल नडाल को कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखकर ही एग्जाम में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इपिग्राफी में शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। इपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। इसे भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? तो इसका आंसर होगा राजगीर। उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी? तो राजगीर से। पहले राजगीर थी, इसका राजधानी पहले राजगीर था, उसके बाद यह शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद करके ही जाइए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो को चंद्रयान 1 को प्रस्तावना को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? तो 2003 में। इसे याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2020 में किसे पद्म विभूषण मिला था? इसका आंसर हो जाएगा मनोज दास। एनटीपीसी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ये तो हो गया था मनोज दास। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2020 में किसे पद्म विभूषण मिला है? तो मनोज दास को। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है, जो उड़ीसा में पड़ता है राउरकेला। इसके अंतर्गत ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। यह सारे रेलवे में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो ये बार बार एग्जाम में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? ये भी तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में इसको बार बार रखता है। इसका आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में किसके विरोध के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में अलग हो गया था? कहने का मतलब यह है 1928 में किसके विरोध के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गया? तो यह था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के कारण ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है बार बार और पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2005 में कौन सी स्वास्थ्य योजना लॉन्च हुई थी? तो हुआ था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये जो यह हुआ था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में इस लॉन्च हुआ था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यू दिल्ली है। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैक्सिको की खाड़ी से। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम मैक्सिको की खाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2020 तक आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो अक्टूबर 2020 तक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया डिवाइडेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेंड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? तो इंडिया गेट का डिज़ाइन एडवांस लुटियन ने किया था, इंडिया गेट का डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष वासुदेव मावलंकर थे। काला पानी की जेल का अन्य नाम क्या है? तो काला पानी के जेल का अन्य नाम है सेलुलर जेल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग एग्ज़ाम क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, वहाँ ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है। ये पार्ट 2 है, कल मैं पार्ट 3 भी लेकर ज़रूर आऊँगा, उसे भी देखेंगे। इसीलिए दोस्तों से आग्रह है कि तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देवकी नंद खत्री द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो यह है चंद्रकांता। देवकी नंद खत्री द्वारा लिखा उपन्यास कौन सा है? तो चंद्रकांता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना कब किया गया था? तो भारत के प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1808 ईस्वी में पहली बार द्रव परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सिद्धांत सर जॉन डाल्टन ने दिए थे। सर जॉन डाल्टन ने इसका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है और इसका उपयोग खिलौना और सजावट में होता है? उपयोग इसमें छूटा हुआ है, उपयोग आप लोग टाइपिंग के चलते मिस हुआ है, उसे देख लेंगे। कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है और इसका उपयोग खिलौना एवं सजावट बनाने में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द नाइट गाइड हु फिनिश फास्ट किसकी बायोग्राफी है? तो राहुल द्रविड़, क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का ये बायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा हिंदी 343 अनुच्छेद में वर्णित है।
कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी रोम है, जो रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो ये इंडिया में होगा। मैंने आप लोगों के सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन का अध्ययन कराया है, स्टडी कराया है। फिर मैं यह मेरा दूसरा भाग था। कल मैं तीसरा भाग रेलवे में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इससे पहले जो भी दोस्त मेरे चैनल पे हैं उनसे आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ, किसी भी तरह का वीडियो मैं डालता हूँ, जैसे कोई भी रिपोर्ट डालता हूँ, तो आप लोगों को प्राप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।